हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लता शिक्षण संस्थान। हमारे चैनल लता शिक्षण संस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप सबके लिए झारखंड जिला दर्शन का खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं रांची डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्लास अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो उस वीडियो को तो ज़रूर से देखें। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे और अगर आपको डायरेक्टली देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप झारखंड की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी की, साथ ही अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इस टॉपिक को आप इग्नोर ना करें, ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है और आपको डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जितने भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट से कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, फैक्ट चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे और सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगे और आपको लाभ मिलेगा। तभी लाभ मिलेगा जब आप पूरी देखेंगे, कंप्लीट वीडियो को देखेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आप आधा देखते हैं तो आपको ज्ञान भी अधूरी ही मिलेगी। तो अब हम लोग समय का बचत करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपको सही समय पर लाभ उसका मिल सके। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी हमारी क्लास का लाभ मिल सके। उन्हें भी झारखंड जीके का उनका भी झारखंड जीके जो है स्ट्रांग हो सके और एग्जाम की तैयारी अच्छे से वो भी कर सके। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेशन है झारखंड जिला दर्शन का खूंटी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आज हम लोग खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब हुई है और सारी चीज़ों को देखेंगे। क्या लिंगानुपात है खूंटी डिस्ट्रिक्ट का, क्या क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना कब की गई। तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जो है आपका 12 सितंबर 2007 ईस्वी को किया गया। बहुत पहले नहीं किया गया है, हाल ही में किया गया है, यानी 12 सितंबर 2007 ईस्वी को खूंटी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना की गई। रांची डिस्ट्रिक्ट से अलग करके खूंटी डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया और स्थापना के आधार पर हमारा खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का 23वां जिला है। कौन सा? तो 23वें स्थान पर जो है हमारा खूंटी डिस्ट्रिक्ट है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट की स्थापना जिस समय हुई उसी दिन झारखंड की और एक डिस्ट्रिक्ट का हुआ, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट का। रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट को हजारीबाग से अलग करके बनाया गया और खूंटी को रांची से अलग करके अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। खूंटी डिस्ट्रिक्ट को ही लाह नगरी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जाता है? खूंटी डिस्ट्रिक्ट का उपनाम कहे या फिर और किस नाम से जाना जाता है, तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट को लाह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय जो है आपका खूंटी है। और अब हम लोग देखते हैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट की अवस्थिति एवं सीमाएं, यानी कि हमारा खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ स्थित है झारखंड के मैप में और कौन कौन से राज्यों के साथ, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री बनाती है, सीमा बनाती है। तो इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे, ताकि आपको इसी वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ खूंटी डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा बनाती है, कौन से स्टेट के साथ बनाती है या किसी स्टेट के साथ नहीं बनाती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आप मैप में देख पा रहे होंगे कि ये है हमारा खूंटी डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले तो आपको झारखंड का मैप देखना चाहिए कि ये जो मैप देख पा रहे हैं यही हमारा झारखंड स्टेट। और खूंटी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट है आपका रांची के साउथ में, यानी कि यहाँ है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट के साथ सीमा बनाती है।
तो आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, मैप देखने से ही पता चल जाएगा कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री नहीं बनाती है, यानी किसी राज्यों के साथ खूंटी डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा नहीं करती है। खूंटी के अलावा झारखंड में और एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा नहीं बनाती है। तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? वो है आपका लोहरदग्गा। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका लोहरदग्गा। तो लोहरदग्गा और खूंटी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, अपनी बाउंड्री नहीं बनाती है। तो ये हम लोगों ने देखा कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाती है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से जिलों के साथ अपनी सीमा बनाती है। तो सबसे पहले तो रांची डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि रांची से अलग होके बना है खूंटी डिस्ट्रिक्ट, तो रांची तो होगा ही, रांची के साथ सीमा बनाएगा ही, तो रांची के साथ सीमा बनाता है। इधर अगर हम देखें तो ये है गुमला, गुमला के साथ भी अपनी सीमा साझा करती है खूंटी डिस्ट्रिक्ट। साथ ही गुमला के नीचे जब हम लोग आ जाएंगे सिमडेगा में, तो सिमडेगा के साथ भी अपनी बाउंड्री बनाती है। उसके बाद यहाँ साउथ खूंटी के जस्ट साउथ में है आपका पश्चिमी सिंहभूम, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम के साथ भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट अपनी सीमा साझा करती है। और एक डिस्ट्रिक्ट जो है आपका, वो है आपका सरायकेला खरसावां, यानी सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट के साथ भी खूंटी डिस्ट्रिक्ट अपनी बाउंड्री बनाती है। तो इतने डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करती है खूंटी डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाती है खूंटी डिस्ट्रिक्ट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैप समझ में आ गया होगा। जब आपको मैप समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें आपका क्लियर होता जाएगा। इसीलिए सबसे पहले मैप को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। झारखंड के मैप को पूरे अपने माइंड में रखिए, ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई भी बाउंड्री से पूछा जाए किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं फिर फैक्ट्स की ओर। तो हम लोगों ने स्थापना देख लिया, मुख्यालय देख लिया, अवस्थिति एवं सीमाएं भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट का जो है क्षेत्रफल कितना है। खूंटी का क्षेत्रफल है 2611 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? तो 2611 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल है, इसका एरिया है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दिया गया है, यानी कि 10 वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ, कितना बढ़ा, कितना घटा। तो जनसंख्या वृद्धि दर दिया गया है आपका 22.32%। कितना है? 22.32% जो दिया गया है आपका दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। ये तो हम लोग जनसंख्या वृद्धि दर जाने। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या कितना है खूंटी डिस्ट्रिक्ट का। तो ये है आपका जनसंख्या खूंटी डिस्ट्रिक्ट का 5,31,885। ये हो गया कुल जनसंख्या। अब हम लोग महिला पुरुष इन सारी चीज़ों का जनसंख्या देख लेते हैं। पुरुषों की जनसंख्या जो है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है 2,66,335 और महिलाओं की जनसंख्या है 2,65,550। कितना है? पुरुषों का है 2,66,335, महिलाओं का है 2,65,550। तो अगर आपको कुल जनसंख्या याद है और किसी एक याद है, अगर पुरुष या महिला का याद है, तो आप आसानी से एक दूसरे का निकाल सकते हैं। अगर आपको पुरुष का याद है तो आप कुल जनसंख्या से माइनस करके महिलाओं की जनसंख्या आसानी से निकाल सकते हैं। खूंटी का जनसंख्या घनत्व जो है आपका 215 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 215। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है। तो मुंडा, उराव, लोहरा, चिकबड़ाई, ये सभी जनजातियाँ जो है खूंटी में निवास करती है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की निवास करते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग खूंटी में सबसे अधिक निवास करते हैं। जब मुंडा जनजाति की बात आई तो मुंडा जनजाति से आप याद रख सकते हैं कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है आपका खूंटी में ही हुआ था, खूंटी के उलिहातू गांव में। वहीं आपका जयपाल सिंह मुंडा जो है स्वतंत्रता सेनानी है, उनका भी जन्म खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। गया मुंडा है, वो भी जो है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करते हैं। इसके साथ ही झारखंड के जो अभी कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एकमात्र है झारखंड से, अर्जुन मुंडा, वो भी खूंटी से ही है और वो अभी जो है जनजातीय मंत्री हैं।
कैबिनेट में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वो भी आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। साथ ही हॉकी खिलाड़ी जो है आपका निक्की प्रधान, वो भी आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट से है। यानी कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है आपका 73.25% है। और पूरे झारखंड में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करने वाला जिला जो है आपका प्रतिशत के आधार पर है। तो प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जो है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट में निवास करते हैं। और जनसंख्या में देखा जाए तो जनसंख्या में रांची में सबसे अधिक निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति, सॉरी ये अनुसूचित तो जनजाति था, जनजाति का प्रतिशत था 73.25%। अब अनुसूचित जाति के बारे में लोग देखते हैं। तो अनुसूचित जाति जो है आपका, इसका प्रतिशत है 4.51%। कितना है, तो 4.51% है। और खूंटी डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं प्रतिशत के आधार पर। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो आपका रांची में निवास करते हैं जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात। 997 लिंग अनुपात है। कितना, 1000 पुरुषों पर 997 महिलाएं हैं। साक्षरता दर है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट का कुल साक्षरता दर 64.51%। वहीं आपका पुरुषों का साक्षरता दर है 74.08%। महिलाओं का साक्षरता दर है 53.69%। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम बिल्कुल फैक्ट है, ये तो आप भी देख रहे हैं। तो आपको इसको रटना ही होगा, बिना रटे आपको याद नहीं होगा। और जब तक आप रटेंगे नहीं तब तक आप कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा। तो आपको फैक्ट चीज़ों को रटना ही होगा। अब देखते हैं अनुमंडल। कितने अनुमंडल है खूंटी में, तो खूंटी में एक ही अनुमंडल है। और कौन सा अनुमंडल है, तो वो आपका खूंटी अनुमंडल है। वहीं आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट में प्रखंडों की संख्या जो है 6 है। कितने हैं, प्रखंडों की संख्या 6 है। और विधानसभा क्षेत्र संख्या जो आपका है 2 है। कौन कौन सा है, तो एक है आपका तोरपा, एक है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट खुद जो है वही है आपका विधानसभा क्षेत्र। और लोकसभा संसदीय क्षेत्र कितना है, तो लोकसभा संसदीय क्षेत्र आपका एक है, वो क्या है, खूंटी है। वही आपका देखा जाए तो पंचायतों की संख्या खूंटी डिस्ट्रिक्ट में 76 है। और गांवों की संख्या जो है आपका 756 है। कितना है, पंचायतों की संख्या 76 है। और गांवों की संख्या, ग्रामीण संख्या जो है कितना, 756 है। आगे देखते हैं अब हम लोग खूंटी डिस्ट्रिक्ट में बहने वाली प्रमुख नदियां क्या है। कारो नदी है, कांची नदी है, तजना नदी है। तो ये कुछ नदियां जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में प्रवाहित होती है। कारो नदी, कांची नदी, तजना नदी। खूंटी डिस्ट्रिक्ट के जलप्रपात, कौन कौन से जलप्रपात खूंटी डिस्ट्रिक्ट में है, तो पेरवा घाघ जलप्रपात, ये है आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। पंचघाघ जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, रानी जलप्रपात, लावा घाघ जलप्रपात। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये खूंटी डिस्ट्रिक्ट में आपका ये सभी जलप्रपात है। अब हम लोग देख लेते हैं खूंटी डिस्ट्रिक्ट के कुछ शिक्षण संस्थान। बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय जो कि उलिहातू में है, जहाँ भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ये विद्यालय इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये संस्थान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बिरसा मुंडा का आवासीय विद्यालय है। क्या है, बिरसा मुंडा आवासीय विद्यालय है। एक है आपका रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। इस प्रकार से और कई विद्यालय हैं, संस्थान हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है। मैंने यहाँ उसी चीज को, उसी शिक्षण संस्थान को जिक्र किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ के प्रमुख उद्योग, लाह उद्योग, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि खूंटी को लाह नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ पत्थर का भी उद्योग होता है, पत्थर उद्योग भी है, बालू उद्योग भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है आपका लाह उद्योग है। और है आपका पर्यटन स्थल। यहाँ के पर्यटन स्थल जो है
कुछ पर्यटन स्थल है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये डोम्बारी बुरु, डोम्बारी बुरु जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है, पर्यटन स्थल में आता है। तिलमी का किला है, उलिहातू है, अमरेश्वर धाम है। अमरेश्वर धाम जो है इसी को अंगाराबारी शिव मंदिर भी कहा जाता है, इसी का नाम है अंगाराबारी शिव मंदिर। ये तो हम लोगों ने जितना भी चीज़ें टाइप किया उन सारी चीज़ों के बारे में जाना। अब थोड़ी सी हम लोग जान लेते हैं और इन चीज़ों को आप थोड़ी ध्यान से सुनेंगे क्या मैं बता रही हूँ। खूंटी डिस्ट्रिक्ट हमारे भारत में भी एक प्रसिद्ध नाम कमाया है। कैसे? तो इसको हम लोग देखते हैं कि भारत का पहला ऐसा न्यायालय है। क्या है? तो न्यायालय है, जिला कोर्ट है। खूंटी जिले का जिला कोर्ट है। पूरे भारत में एक ऐसा जिला कोर्ट है जहां पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित। ये भारत का एकमात्र जिला है और पूरे भारत का पहला ऐसा जिला है जहां जिला कोर्ट में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। और एक पॉइंट देखते हैं और एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट के अभी खूंटी लोकसभा के सांसद कौन है? तो आपका है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा से सांसद है वर्तमान में और वे केंद्रीय कैबिनेट में इकलौता मंत्री है। इकलौता मंत्री है और किस चीज का मंत्री है? तो जनजातीय मंत्री है। काफी इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ओलंपिक में खेलने वाली जो निक्की प्रधान है, निक्की प्रधान भी यहीं की है और वो किस खेल से संबंध रखती है? तो निक्की प्रधान जो है आपका हॉकी खेल से संबंध रखती है, जो कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट से ही है, खूंटी में ही उनका घर है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है निक्की प्रधान क्योंकि ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की पहली महिला है। क्या है? तो झारखंड में ओलंपिक में खेलने वाली झारखंड की प्रथम महिला है निक्की प्रधान। ये भी पॉइंट जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। और एक पॉइंट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस पॉइंट को हमें तो पहले ही बताना चाहिए स्टार्टिंग में ही, लेकिन कोई नहीं, मैं अभी बता देती हूँ। और इस चीज़ को भी आप थोड़ा से ध्यान देंगे कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है, खूंटी नाम कैसे पड़ा? खूंटी डिस्ट्रिक्ट का नामकरण कैसे हुआ? तो जैसा कि मैंने बताया कि खूंटी में सबसे अधिक मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं। मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं और मुंडा जनजाति के द्वारा जो बंजर जमीन को काट करके खेती योग्य जमीन बनाया जाता है, भूमि बनाया जाता है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? खुटकट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुटकट्टी कहा जाता है। तो इसी खुटकट्टी भूमि के कारण इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा खूंटी। और एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि खूंटी डिस्ट्रिक्ट का नाम खूंटी क्यों पड़ा? तो खूंटी डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं और मुंडा जनजाति के द्वारा जो बंजर जमीन को खेती योग्य बनाया जाता है, खेती योग्य भूमि बनाया जाता है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। इसलिए इस डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा खूंटी डिस्ट्रिक्ट। तो यही था खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी। खूंटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में डिस्कस किया। कैसा लगा आप सबको क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लिंक को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को, दोस्तों को हमारी क्लास का लाभ मिल सके। अगर आप PDF चाहते हैं इस वीडियो के, यानी कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका PDF चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जो पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और जो पर जुड़ ही रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपको रेगुलर क्लास मिलते रहेंगे। सारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो भी पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद,
जय भारत, जय झारखंड।